Hello, Vacho. Let's read the given question. The question says two spheres of different materials, one with double the radius and one-fourth wall thickness of the other, are filled with ice. If the time taken for complete melting of ice in the larger sphere is 25 minutes and for the smaller one is 16 minutes, the ratio of thermal conductivity of the material of larger sphere to that of smaller sphere is option A 4:5, option B 5:4, option C is 25:8, option D is 8:25. So basically, concept of heat flow we need to understand. So basically the rate of heat flow, that is dq by dt, हम क्या लिखते हैं, that is ka delta t by x, है ना. अगर हम सपोज कर लें कि लेट सपोज वी हैव थिकनेस है कुछ मटेरियल की t, और यहाँ से हीट, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2. ठीक है. सो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ठीक है. अब यहाँ से जो हीट फ्लो होगी, और इट इज द हीट फ्लो रेट H, उसे हम देते हैं ये फॉर्मूले से, दैट इज के ए डेल्टा टी बाई एक्स. अब x हमारी थिकनेस है यहाँ पे, और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द हीट इज फ्लोइंग, एंड के को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. अब यहाँ से वी हैव बीन गिवन विथ टू स्फीयर्स. सो स्फीयर, बेसिकली स्फीयर की थिकनेस हमें गिवन है. सो अगर हम सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, सो हम एक स्फीयर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट द थिकनेस इज, और यहाँ पे क्या है, आइस फील्ड है. ठीक है, यहाँ पे आइस फील्ड है. अब यहाँ से वी कैन से कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, बाहर का टेम्परेचर कुछ और है. सो आइस कंप्लीटली मेल्ट हो रही है, मतलब हीट बाहर से यहाँ से फ्लो होके अंदर जा रही होगी. ठीक है ना. सो वी कैन इफ अज्यूम कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है एंड अंदर का टेम्परेचर T2 है. सो T1 इज ग्रेटर देन T2, और हीट फ्लो होते हुए वॉल के जरिए इट इज गोइंग इनसाइड. सो यही कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो बेसिकली इट इज द केस ऑफ हीट ट्रांसफर ओनली. अब यहाँ पे हम दोनों स्फीयर का इंडिविजुअली निकाल लेते हैं. फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिख लेते हैं. टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वन विथ डबल द रेडियस, यानी कि अगर एक को हम मान लें R1 का रेडियस R है, सो R2 का रेडियस 2R हो जाएगा. ठीक है. और 1/4 वॉल थिकनेस ऑफ द अदर, और इसकी थिकनेस अगर मैं मान लूँ T है, सो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी T2 की, वो क्या हो जाएगी, 1/4, है ना, 1/4 ऑफ T. ये डेटा हमें गिवन है, और मटेरियल डिफरेंट है. ठीक. और हमें क्या गिवन है कि इफ द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस इन लार्जर स्फीयर, लार्जर वाला कौन सा है, ये वाला. सो लार्जर स्फीयर में टाइम कितना लग रहा है इसको, T2 बेसिकली इट इज बीन गिवन एज 25 मिनट, और स्मॉलर स्फीयर में टाइम लग रहा है 16 मिनट. तो इसको हम कहेंगे 16 मिनट. हम इसको कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं. ठीक. ये है कैपिटल T2. अब यहाँ से ये सारा डेटा गिवन है, और वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज. सो अगर हम बात करें ये स्फीयर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी हम लिखना चाहें, सो हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट दिस एस टू बी. बेसिकली हम अगर जो रिलेशन है उसमें से हम लिख सकते हैं इसको. सो यहाँ पे अगर हम दोनों स्फीयर का एक एक करके लिखें, फर्स्ट वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट वन, सो दैट इज द स्मॉलर वन. सो यहाँ पे अगर हम लिखें, सो द फॉर्मूला इज dq by dt, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, ka डेल्टा t बाय x. सो नाउ यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या वाटर. सो आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो यानी कि यहाँ पे फेज चेंज हुआ है. फेज चेंज का मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी गिवन बाय द वैल्यू m इंटू एल. अब l यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वी कैन से. ठीक. सो इतनी हीट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड सो दैट आइस इनसाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. अब यहाँ पे वी हैव बीन गिवन विद अ पर्टिकुलर टाइम फिक्स है हमारे पास. सो वी कैन राइट इंस्टेड dq by dt, हम लिख सकते हैं पूरे टाइम के लिए q by t. सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी ml अपॉन t1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी k1. और a1 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 को वी कैन राइट दिस वैल्यू हैज टू बी 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन x. x जो है बेसिकली इट इज t ओनली फॉर अस फॉर द फर्स्ट केस. अब मास को हम क्या लिख पाएंगे, मास को वी कैन राइट दिस एस टू बी, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है. और वॉल्यूम की अगर बात करें फॉर अ स्फीयर, वी कैन राइट द वॉल्यूम एस टू बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी,
और यहाँ पे आएगा L, that is latent heat of fusion upon T1, and that will be equals to K1 4 pi R square delta T upon T. ठीक है, so यहाँ से we can say pi 4 can be cancelled out, और R क्यूब और R स्क्वायर से भी ये चीज़ें कैंसिल होंगी. ठीक है, सो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू रो एंड आर एल अपॉन T1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो चीज़ें बची हैं वो है K1 डेल्टा T अपॉन T. ठीक है, अब बेसिकली वी कैन से फ्रॉम दिस विथ अ 3 ऑन दिस साइड. अब यही चीज सिमिलरली वी कैन डू फॉर द सेकेंड ऑल्सो, दैट इज द जो हमारा बिगर स्फीयर है उसके लिए हम अगर लिखेंगे सो हम क्या लिख देंगे, मटेरियल डिफरेंट है इसका, सो जो डेंसिटी होगी दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट. ठीक है, सो रो इंटू आर तो है हमारा 2R, और जो दैट इज एल जो है एल ही रहेगा. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो रो हम लिख रहे हैं दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली. ठीक है, और ये मटेरियल की डेंसिटी नहीं है, कभी वी विल बी गेटिंग कंफ्यूज के स्फीयर तो दूसरे मटेरियल के थे. सो दिस इज ऑफ वाटर, सो टू बी प्रिसाइज वी कैन पुट W ओवर हियर. ठीक है, सो नाउ वी कैन से सेम रिजल्ट ही आने वाला है यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास 3T2 हो जाएगा बस ये, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K2 डेल्टा T अपॉन थिकनेस यहाँ पे हमारे पास है T/4. ठीक, सो ये दो एक्सप्रेशन से वी कैन से, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें सो वी कैन राइट, सो ये जो रिजल्ट है हमारे पास वी कैन सी दैट आफ्टर डिवीजन डेल रो आर कैंसिल हो जाएगा, एल भी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास जो चीज़ बचेगी 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. सो द थिंग वी विल बी लेफ्ट विथ इज 1/T1. So we can write rho W R L upon 3T1 into ये हो जाएगा हमारा 3T2 अपॉन रो W 2RL. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास TT विल गेट कैंसल, डेल्टा ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो K1 बाई K1 इज इक्वल्स टू 4K2, K1 बाय 4K2. ठीक है, सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर लेफ्ट विथ. एंड अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी कैन से दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल गेट कैंसल आउट, सो यहाँ से 3 ऑल्सो विल गेट कैंसल आउट, सो आएगा T2/T1 विल बी T2/T1, और यहाँ पे एक 2 हमारे पास है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K1/4K2. एंड फाइनली इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टू बी T2 हमें बेसिकली गिवन है, अगर हम देखें टाइम गिवन है दैट इज T2 इज 25 मिनट, सो इसे हम लिख देंगे 25 अपॉन, ये हमें गिवन है 16 मिनट T1, सो ये हो जाएगा 32, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K1/4K2. सो K1/K2 का जो रेशियो आ रहा है हमारे पास, हमसे रेशियो किसका पूछा गया है, रेशियो ऑफ लार्जर स्फीयर टू द स्मॉलर स्फीयर. लार्जर दैट इज 2/1 का चाहिए हमें रेशियो, सो 2/1 का रेशियो क्या हो जाएगा, K2/K1 विल बी इक्वल्स टू 8/25. सो अगर हम ऑप्शंस देखें सो हमारा ऑप्शन डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द